चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास में दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं और इनको हल करके जो है हमें एक्स और वाई के मान बताने हैं। और यहाँ पर हम दोनों तरीकों में से, मतलब दो तरीके होते हैं रैखिक समीकरण को हल करने का, प्रतिस्थापन और विलोपन, दोनों तरीकों से में से कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। ठीक भाई। तो अब अगर इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखें तो ये समीकरण जो है, इसमें दूसरा वाला समीकरण तो ठीक लग रहा है, पर पहला वाला जो समीकरण है ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई नहीं है। ठीक, तो इसको पहले थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर पहले वाले समीकरण को दोबारा लिखते हैं। ये लिखा है 3x, है ना। समीकरण है हमारे पास में 3x माइनस वाई प्लस 7/11 और प्लस 2 और बराबर 10। ठीक, ये है। तो ये दो बराबर के दूसरी तरफ भेज देते हैं, ये जाके घट जाएगा, है ना। 10 में से 2 घट जाएगा तो ये 8 बचेगा। ठीक, तो हमारे पास में बचेगा 3x माइनस वाई प्लस 7/11। ठीक, अब क्या करते हैं, इस 11 का गुणा इस 3 में करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 33x माइनस। अब देखो, ये जो माइनस था ये इस पूरे भिन्न के बाहर का है ना। ये जो माइनस है ये इस पूरे भिन्न के बाहर का है, तो ये माइनस ये y पर भी काम करेगा और 7 पर भी काम करेगा, तो ये माइनस से ये हो जाएगा माइनस का y माइनस का 7 और पूरे के नीचे आ जाएगा बटे में 11। ठीक, और ये बराबर है 8। और अगर इस 11 को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 11×8 = 88, है ना। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33x माइनस वाई माइनस 7। और अगर 7 को भी हम बराबर के उस तरफ भेज दें तो ये हो जाएगा 33x माइनस वाई और बराबर 8×7=15, ये हो जाएगा 95। ठीक, तो ये हो गया समीकरण नंबर। अब जो है इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। ठीक, और इसी तरीके से मुझे दूसरा वाला समीकरण भी ठीक करना पड़ेगा, है ना। ये भी ठीक करना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब ये इससे, मतलब ये ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, है ना। ये थोड़ा सा फिर सही था। तो यहाँ पर ये है 2y और प्लस x प्लस 11/7 और बराबर 10। ठीक, अब 7 का गुणा अगर 2 में करवा दें तो ये हो जाएगा 14y प्लस x प्लस 11 और बटे 7। ठीक, और बराबर हो गया 10। और ये 7 का गुणा अगर 10 में करवा दें तो ये हो जाएगा 70। और यहाँ पर ये बचेगा 14y प्लस x प्लस 11। ठीक, और अगर ये 11 उधर भेज दें तो 70 में से घट जाएगा और 70 में से 11 जाएगा तो 59 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर बचेगा 14y और प्लस x, और यहाँ पर चाहे तो x को पहले लिख दें तो x प्लस 14y बराबर 59 हो जाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक भाई, अब ये दोनों समीकरण जो है वो ठीक ठीक दिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन या विलोपन लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक भाई, अब देखो, यहाँ पर अगर मुझे विलोपन लगाना हो तो दूसरे समीकरण में y का गुणांक 14 है और पहले समीकरण में y का गुणांक क्या है, y का गुणांक 1 है। ठीक, तो अगर मैं पहले समीकरण में 14 का गुणा करवा दूं तो दोनों जगह y का गुणांक बराबर हो जाएगा, और फिर हम दोनों समीकरणों को जोड़ के जो है यहाँ पर y को गायब करके x का मान निकाल पाएंगे। ठीक भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 14 का गुणा कराने पर, समीकरण 1 में 14 का गुणा कराने पर तो करवा देते हैं भैया 14 का गुणा। 14 का गुणा समीकरण 1 में कराएंगे तो 14×3=42, 33 में गुणा होगा 14×3=42, 14×3=42 4 46। ठीक, तो ये 462 x आएगा, और y में गुणा होगा तब तो ये 14y ही आएगा। उसके बाद इस 95 में 14 का गुणा कराएंगे तो 14×5 = 70, हासिल आएगा 7, और 14×9 = 126, 126 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 133। ठीक, तो ये 1330 आ जाएगा, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक, और अब हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ से जो है लिखेंगे समीकरण 2 3 को जोड़ने पर। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर। ठीक भाई, तो जोड़ देते हैं भैया। तो यहाँ पर 462x है और यहाँ पर x है, तो ये हो जाएगा 463x। ठीक, और 14y में से 14y खत्म ही हो जाएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम 59 और 1330 को जोड़ेंगे तो 9 में 0 जुड़ेगा तो 9 ही रहेगा, और 5 3 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1389, है ना। 1389 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है 463 से 1389 3 बार में कट जाएगा। ठीक, चाहे तो आप यहाँ गुणा करके देख लें। अगर हम यहाँ पर 3 का गुणा करा दें,
मतलब 3 का गुणा अगर 463 में कराएं तो 3 3 9 और 3 छंग 18 के 8 आएगा और 3 चौक 12 एक 13 हो जाएगा। ठीक, तो x का मान यहाँ से क्या आ गया 3 आ गया। अब ये x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं तो हमें y का मान मिल जाएगा। ठीक भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देते हैं, है ना। तो 2 में रखेंगे भैया, तो 2 समीकरण जो है वो है 2y और प्लस x प्लस 11 है, तो x की जगह रख देते हैं 3, तो 3 प्लस 11 और बटे 7 हो जाएगा बराबर 10। और ये जो है 11 3 14 हो जाएगा और बटे के नीचे 7 है तो कट जाएगा, 7 दूनी 14 है ना, 2 आ जाएगा और 2 बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो 10 में से घटने लगेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2y और यहाँ पर मैंने कहा ये 14 हो जाएगा और 14 जो है 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और यहाँ पर ये जो 2 होगा ये बराबर के उस तरफ जाएगा, 10 में से घटने लगेगा। ठीक, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो इसको आराम से हल कर लीजिएगा। और 2y बराबर हमें मिला है 8 और इसको फिर काट देंगे, 2 दूनी 2 एक कम 2 2 चौके 8, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 4 आ जाएगा। ठीक भाई, तो इन दोनों रैखिक समीकरणों को यानी कि इस रैखिक समीकरण युग्म को हल करने पर x का मान 3 और y का मान 4 आएगा। ठीक भाई, तो ये बढ़िया सा प्रश्न था, आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एक बढ़िया सा कमेंट लिखें। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।